उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे। जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनवाणी कौन होती है? नहीं, मंदिर में जिनवाणी कौन सी होती है? जो है मंदिर में जिनवाणी कौन सी होती है? छोटी वाली, बड़ी वाली, कौन सी होती है? क्या बोलते? हाँ, जिनवाणी भारती। अधिकांश में देखता हूँ, कई जगह जाता हूँ, यहाँ तो फिर भी समझ आता है। अन्यथा कभी मुरादों को शास्त्र भेंट करते हैं ना, बोले जिनवाणी भेंट करो, तो क्या करते हैं? वो महिला है, होशियार है, वो अछार में तो लाल वाली जिनवाणी पूजा पाठ प्रदीप वो क्या रखे और मुनिराज को भेंट में, महाराज आप पूजा करिए। ध्यान रखिए, कभी भी जो है मुनिराज को चतुर्विद को हम जिनवाणी भेंट करते हैं तो मतलब जो जिनेंद्र भगवान की वाणी जिसमें है, ऐसी जो है प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, जो चार अनुयोग के जो ग्रंथ हैं, चाहे प्रथमानी योग के जो ग्रंथ जिनमें 63 सदा का पुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन हो, पुराण जिन्हें हम पुराण और चरित्र के नाम से जानते हैं, ऐसे जो है उन प्रथमानी योग को भेंट करते हैं। अथवा कर्णानी योग जिसमें कर्ण सिद्धांत 3 लोक आदि का जो है वर्णन है, जिसमें कर्मों का वर्णन है, ऐसे वह कर्णानी योग ग्रंथ को हमें भेंट करना चाहिए। तीसरा चरणानी योग जिसमें चरण आचरण का वर्णन हो, मूल गुण उत्तर गुणों का, श्रावक और मुनियों के गुणों का वर्णन हो, ऐसा वह मूलाचार, शाखाचार आदि जो है वह भेंट होना चाहिए। और चौथा जो है जिसमें शुद्ध द्रव्य का, द्रव्यों का, पदार्थों का, तत्वों आदि का, पंचास्तिक आदि इनका वर्णन हो, ऐसी वह द्रव्यानि योग। ये चारों अनुयोग के जो ग्रंथ हैं उनको हमें यथायोग मुनिराज को भेंट करना, क्योंकि इनमें जो है जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ठीक है ना, तो इसलिए वो जिनवाणी। दूसरे जो है शास्त्र, बोले शास्त्र, बोले शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? बोले शास्त्र का वाचन करो, शास्त्र भेंट करो। तो शास्त्र क्या चीज है? बोले एक शस्त्र होता है और एक शास्त्र होता है। क्या? एक शस्त्र होता है और एक शास्त्र होता है। शस्त्र जो होता है वह भी शत्रुओं को, जो शस्त्र के माध्यम से हम शत्रुओं को नष्ट करते हैं। क्या? शस्त्रों के माध्यम से हम शत्रुओं को नष्ट करते हैं, और शास्त्रों के माध्यम से भी हम कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट। एक शस्त्र और एक शास्त्र, दोनों काम एक ही है। शस्त्र के माध्यम से भी हम शत्रुओं को नष्ट करते हैं, शत्रुओं को पराजित करते हैं। किसके माध्यम से? शस्त्र के माध्यम से।
और शास्त्र के माध्यम से भी हम कर्मों रूपी शत्रुओं को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? कर्म रूपी जो शत्रु है, सामान्य शत्रु तो हमें एक जो है भव में दुख देता है। क्या भैया जी? क्या ना? अमित भैया। सामान्य शत्रु जो है वो एक भाव में हमें कष्ट देगा, 2 भाव में 3 भाव आदि देगा, लेकिन जो कर्म रूपी जो शत्रु है वो हमें जन्मों जन्मों से अनादि काल से हमारे लिए कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, 84 लाख योनि में भटका रहा है। तो इसलिए जो है वो शास्त्र है, शास्त्र के माध्यम से हम कर्म रूपी शत्रु को नष्ट कर सकते। अर्पित भैया, जो शास्त्र है वो शास्त्र कहां से आया? शास्त्र कहां से आया? आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने कहा है शास्त्रा से शास्त्र आया। क्या? अनंत भगवान के नामों में एक शास्त्रा, शास्त्रा की वाणी है, इसलिए वो जो है शास्त्र है। क्या है? शास्त्रा की वाणी है, इसलिए वो शास्त्र है। सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए वो शास्त्र है। दूसरे हम आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम भी कहते हैं, या आगम का अध्ययन करो। क्या करिए? आगम। यहां की वर्णन नहीं करना, आगम, आगम का अध्ययन कीजिए। और आगम, आगम शब्द की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है? तो बोले आगम जो है क्या 3 शब्द से बना है। आगम 3 शब्द से बना है। माने आप्त के द्वारा कहा गया। क्या? आप्त के द्वारा जो कहा गया है। गा माने गणधर के द्वारा जो गूथा गया है। आप्त के द्वारा जो कहा गया है, गणधर के द्वारा जो गूथा गया है, और जो मुनियों के द्वारा लिखा गया है, लिपिबद्ध हुआ, ऐसा वह क्या है? आगम है। आ, गा और मा, ये 3 शब्द हैं। आ से आप्त, गा से गणधर और मा से नी। ऐसे तीनों के सहयोग से वह जो है आगम बना। तो मैं कल बता रहा था कि जो है श्रावक का लक्षण और मुनि का लक्षण। श्रावक कौन हो सकता है? श्रावक कौन कहला सकता है? तो श्रावक वही हो सकता है जो दानम पूजन मुखम श्रावय धम्मो, जो दान देता है, जो पूजा करता है। क्या करता है? जो दान दे रहा है और जो पूजा कर रहा है, हर्ष से दान दे रहा है और यहाँ पूजा कर रहा है। दान परंपराए मोक्ष साधनम, 4 अधिग्रंथों में कहा है। दान परंपराए मोक्ष, जो दान देता है वही मोक्ष को प्राप्त। जितने जितने जीवों उन सभी में दान और दूसरी पूजा। पूजा करो और पूज्य बनो। अर्पित भाई, क्या? पूजा करो और पूज्य बनो। जब तक तुम जो है पूज्य पुरुषों की जो है अर्चना नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, उनके गुणगान नहीं करोगे, तब तक
तुम्हारा भी गुणगान होने वाला नहीं है, तुम्हारा भी गुणगान होने वाला। हम चाहते हैं कि हमारा गुणगान हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारा भी आदर सत्कार हो। तुम पहले देना सीखिए। जब हम दूसरों को देंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों की पूजा करेंगे, दूसरों की अर्चना करेंगे, दूसरों की आराधना करेंगे, तो तुम्हारी भी पूजा अर्चना। इसलिए पूजन करो। इस श्रावण का धर्म है दानम पूजन मुख्यम सावक। देर ना बिना, इसके बिना श्रावक नहीं। और कल बताया था कि यति धर्मे ध्यान ध्यान मुख्यम। बोले यति का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है? क्या यति का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है? बोले जैसे श्रावण के लिए दानम पूजन दोनों काम करना आवश्यक है। दान क्या? अध्ययन और ध्यान। क्या? अध्ययन और ध्यान। क्यों अध्ययन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा मन अनादिकाल से स्थिर अस्थिर है, चंचल है, और चंचल मन को जो है एकाग्र करना, स्थिर करना है, तो उसके स्वाध्याय और शास्त्र जिनवाणी। क्योंकि हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने छोटा बड़ा आदि उसकी क्लास भी पढ़ी हो, स्कूल भी गए कोई, तो कैसे स्वाध्याय करे? बोले जो स्वाध्याय नहीं कर पाते, शास्त्र नहीं पढ़ पाते, तो शास्त्र सुन लो। शास्त्र सुन लोगे तो भी तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा। और कई बार हो सकता है आपको ना पढ़ पा रहे हैं, ना कोई सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें? बोले पंच नमस्कार मंत्र सबको आता है। क्या? पंच नमस्कार मंत्र सबको आता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं आता है। ऐसा कोई है जो नमो का मंत्र नहीं आता हो? आता है? एक बार बोल बता। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोले। नमो का ये पढ़ने की विधि, क्योंकि आर्या छंद में है। किसमें है? आर्या छंद में। तो इसलिए 3 पद पहले पढ़िए और 2 पद बाद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोले। तो ये नमो का मंत्र सबको याद है। सभी जो है उस नमोकार मंत्र का जो है क्या कीजिए, ध्यान कीजिए, उसका चिंतन कीजिए। नमोकार मंत्र की जो है विशद व्याख्या है, आपने पढ़ा होगा शायद। एक नमोकार मंत्र के 5 पदों में कितना विस्तार है कि आचार्य जो भगवंत ने जो है नमोकार महाग्रंथ लिख दिया। इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया जिसमें पूरे सा विस्तार नमोकार मंत्र के बारे में। अरे नमो अरिहंताणं में क्या विशेषता है, सारे उनके गुणों, उनके लक्षण, उनको उन्होंने उसमें क्या किया है, पूरा डिटेल में विस्तार से। नमो सिद्धाणं में क्या है, नमो आयर्याणं में क्या है, नमो अध्यायाणं में क्या है, नमो लोले, सब पूरा 5 पदों पर जो है पूरा इतना मतलब उसका हमें चिंतन, एक एक मंत्र पर, एक एक जो है वाक्य पर जो है इतना ध्यान, और इतना भी यदि ध्यान नहीं कर पाओ तो बोले ओम का ध्यान, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्टि समाहित है। क्या है?
ओम में भी नम पंच परमेष्टि विराजमान है, उसमें आनंद भी है, सिद्ध भी है, आचरण भी, उपाध्याय और सर्व साधु है, और सभी धर्मों का सार भी हो। ओम के लिए सभी धर्म श्रद्धा भक्ति से उसको स्मरण करते हैं, उसका याद करते, उसका ध्यान करते हैं। तो इसलिए कल बताया था कि पंच नमस्कार मंत्र रूप जो पंच नमस्कार रूप जो है, नमस्कार मंत्र रूप जो चित्त को एकाग्र के लिए जपना चाहिए, वही भी परम स्वाध्याय है। जिन्हें कभी शास्त्र को एकाग्र से पढ़ना वह भी स्वाध्याय। जैसी आपके अंदर योग्यता है वैसा आप कीजिए। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे गुरुदेव आचार्य कुंद गोस्वामी ने जो है रहन सार ग्रंथ लिखा, और इस रहन सार ग्रंथ में श्रावक और जो है मुनियों का विस्तार वर्णन किया। उसी ग्रंथ की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट शंकर जी महाविराज ने एक विशाल टीका रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी, और इस रत्नात्रय वर्धनी टीका में उन्होंने जो है विस्तार से वर्णन करते हुए तत्वानुशासन ग्रंथ के 80 और 81 नंबर श्लोक बताया है कि हम कैसे ध्यान करें। आज जोड़िए एक बार और उस श्लोक को पढ़ेंगे। स्वाध्याया ध्यान अध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मामने ध्यान स्वाध्याय संपत्त्या परमात्मा प्रकाशयते। कितनी सुंदर बात। बोले स्वाध्याय से ध्यान को अभ्यास में लाना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आप ध्यान करने बैठ जाते हैं, जाप करने बैठ जाते हैं, लेकिन ध्यान हमारा लगता नहीं है। ध्यान हमारा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, मैटर नहीं है, विषय नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ध्यान करना है, जब 1 घंटा ध्यान करना है, तो उसके लिए घंटों घंटों स्वाध्याय करना होगा। जब घंटों घंटों स्वाध्याय करोगे तब आप ध्यान कर पाओगे। आचार्य कुमार स्वामी मुनिराज ने तत्वासूत्र ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है कि हम उत्तम जो ध्यान कौन कर सकता है? हर कोई जो है ध्यान नहीं कर सकता है। एक बार की जो किसी कोई घटना सुना रहा था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास कोई भक्त पहुंचा, कोई पंडित पहुंचा। बोले गुरु जी, हम ध्यान करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, चित्त एकाग्र नहीं होता। आचार्य जी अपने व्यस्त रहे, कुछ नहीं बोला। फिर उसने व्यक्ति ने दोबारा बोला, आचार्य जी हम ध्यान करते हैं, सुबह शाम दोपहर आदि करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, चित्त हमारा भटक जाता है। तीसरी बार फिर उसने बोला, बोले आचार्य जी हम जो है सुबह शाम दोपहर और अन्य टाइम का ध्यान करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता है, ध्यान हमारा वहां चला जाता है। अब तो आचार्य जी ने सोचा कि जो है यार ये तो जो बार बार परेशान करेगा, अब उसको जवाब देना ही पड़ेगा। पहले तो उसको देखा और देखने वाले बोले तुम ध्यान लगाते? बोले हाँ लगाते। बोले कितनी देर? बोले 1 घंटे। अच्छा लगता है? बोले लगती तो नहीं है। बोले लगती तो नहीं? बोले
क्यों नहीं लगता, कैसे? तो आचार्य श्री ने कहा बेटा यदि तुम्हारा ध्यान लग जाए, लगेगा कैसे लगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने सारे विकल्प चल रहे, घर गृहस्थी में फंसे हुए हो, 99 के चक्कर में फंसे हो, ये जो है स्त्री और स्त्री के चक्कर में फंसे हुए हो, तो तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हैं समाधि तंत्र ग्रंथ में, ध्यान कौन कर सकता है? बोले जो परिचय और परिग्रह से मुक्त हो गया है वही ध्यान कर सकता है। जो परिचय और परिग्रह से मुक्त नहीं हुआ, उसमें आसक्त है, लिप्त है, तो वो ध्यान नहीं कर सकता। तुम चाहो कि हम दिन भर हर्षिल जी, तुम चाहो कि हम दिन भर वित्त में लगे रहे, क्या दिन भर हम वित्त में लगे रहे और चाहो कि हमारा चित्त लग जाए, तो चित्त कहाँ लगेगा? फिर चित्त जो है धर्म में लगेगा ना परमात्मा में लगेगा, फिर वो वित्त ही में लगा रहेगा। माला फेरते समय भी कोई याद आएगी कि हमें किससे उधारी लेना है और किससे जो माल देना है, किससे जो पैसा देना है। तो इसलिए पहले जो है अति परिचय अति परिग्रह वर्जिता, बोले अति जो परिचय है अति परिग्रह को त्याग कीजिए। बोले मुझे इतने साल हो गए दीक्षा लिए, इतने साल हो गए, मैं क्या किया? आचार्य श्री बोले मैं इतने साल हो गए दीक्षा लिए, मैं क्या कर रहा हूं? अपने चित्त को एकाग्र करने का ही तो प्रयास कर रहा हूं, और मेरा ये चित्त भी एकाग्र हो जाता और अंतर्मुख के लिए भी हो जाता, तो फिर मैं यहाँ नहीं तो मोक्ष हो जाता। क्या हो जाता? यदि मुझे अंतर्मुख के लिए भी ध्यान एकाग्र हो जाता। बोले आंखें बंद करके बैठना सरल है, ध्यान में बैठना सरल, लेकिन ध्यान में लीन हो जाना बहुत कठिन है। बोले मैं उसी का अभ्यास कर रहा हूं, और जिसका अभ्यस्त हो गया उस दिन मुझे मोक्ष हो गया। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है उत्तम त्याग चिंता ज्ञान मंत्र मूल। बोले उत्तम सैनन के धारी जो मुनिराज हैं, यदि और उत्तम जो है उत्तम सैनन के कार्य, उत्तम सैनन के धारी है, उत्तम जो है संयम के धारी है, ऐसे यदि मुनिराज ध्यान करते हैं तो अधिक से अधिक अंतर्मुख का ध्यान कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। बाहुबली मुनिराज भी कितने समय तक खड़े रहे हैं? 1 साल तक वो आदिनाथ थे। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक जो है खड़े रहे ध्यान में। तो क्या 1 साल तक ध्यान लगा? नहीं, यदि ध्यान लग जाता तो केवल ज्ञान हो जाता। विकल्प रहा मन में, जैसी थोड़ा ध्यान की ओर अग्रसर होते तुरंत विकल्प आया कि मैं क्या भरत की भूमि पर खड़ा हूं। जहां जब वह खड़े थे दोनों पैरों को सब करके खड़े थे, लेकिन जैसे विकल्प आता था तो जो है एक उंगली जो है ऊपर कर देते, करते करते अंत में एक उंगली पर खड़े हो गए। यदि विकल्प कि मैं भरत की हूं, और ये कहा कि 1 साल तक खड़े तो रहे लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जैसे ही भरत को मालूम पड़ा कि हमारे कारण बाहुबली मुनिराज को केवल ज्ञान नहीं मिला, तुरंत वो पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, अपना मुकुट उनके ऊपर रख देते हैं, सबको लग देते हैं। ए भगवान, ए राज किसका? ना मेरे साथ आया, ना मेरे साथ जाएगा,
ना मेरे साथ आया था ना मेरे साथ आ जाएगा, इसलिए छोड़। कि भरत की भूमि में ये भूमि किसी की नहीं हुई। कितने राजा महाराज चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि आए और कितने चले गए। वो आए और चले गए, लेकिन भूमि वहीं की वहीं। तो जैसे उन्होंने जैसा कहा, तुरंत जो है बावली मुया ध्यानस्थ हो जाते हैं, एकाग्र हो जाता। अब मन वचन का एकाग्र होता और उसी समय को क्या हो जाता है, केवल ज्ञान। यही कारण है कि जहां भरत चक्रवर्ती पूरा जीवन राज करते रहे और निमित्त ऐसा बना, ऐसा हुआ कि अंतर मुहूर्त में बैराग हुआ, उसी कपड़े उतार दिए और इतना एकाग्र हुए। जहां आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए, बाहुबली को एक जो है 1 वर्ष लग गया, और वहां हमको केवल एक अंतर मुहूर्त में जो है बैराग भी हुआ, दीक्षा भी हो, केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा ये कारण। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें साधु जब क्या करते हैं, ध्यान और अध्ययन करते हैं। किस लिए करते हैं? जिससे हमारा चित्त एकाग्र, हमारा ध्यान में मन लगे। तो उसके शास्त्र के माध्यम से भी हो सकता है, मंत्र के माध्यम से भी हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय से ध्यान को अभ्यास में लाना। जितना जितना स्वाध्याय करोगे उतना ध्यान का अभ्यास होगा। ध्यान से स्वाध्याय को चरितार्थ संपन्न करें। आपने स्वाध्याय किया, कहते ना आगे पाठ पीछे सवाल। यहाँ आपने प्रवचन सुने, तो बहुत सी तो महिलाएं गड़बड़ करने लगती हैं, बतें आने लगती, तो वो सारा एक। और कुछ यहाँ से बाहर जाती हैं, सुबह आने लगती हैं, तो क्या हुआ, घर तक भी वो बात नहीं पहुंच पाती है, घर तक भी नहीं पहुंच पाती है। तुम्हें क्या याद रहेगा, क्या बलिराज ने कहा था? तो बोले स्वाध्याय करने के बाद या प्रवचन सुनने के बाद क्या होना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। जो हमने सुना उसका चिंतन की, घर जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उसका चिंतन करते हुए जाएं, तो आपको यह याद रहेगा, स्मृति में रहेगा, अन्यथा भूल जाओ। तो इसलिए बोलते स्वाध्याय से ध्यान कर अभ्यास करो। स्वाध्याय करो, उसे ध्यान का अभ्यास करो। आपने 1 घंटा स्वाध्याय किया, हो सकता है 5 मिनट आपका ध्यान उसमें एकाग्र हो जाए। 2 घंटे स्वाध्याय हो सकता है 10 मिनट हो जाए। जितना जितना आप स्वाध्याय करोगे उतना आपका ध्यान की ओर। कोई सुजान और रस्सी आवत जाल है, सिर में पड़े। बोले कुआ, पहले जो कुआ हुआ करते और कुआ पे बहुत बड़े पाट होते थे और उस पर क्या माताएं बहनें पानी भरने जाती थी, तो क्या, हाँ, तो क्या होता था, निशान ऐसे नहीं बनता था। जो रस्सी पत्थर से टकराती थी, पानी से टकराती थी, कितनी रस्सी कट जाती थी, निशान छोड़ गई। और करते 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 एक नायक उसने पत्थर को भी क्या कर दिया, निशान कर दिया, काट दिया। तो इसलिए करत करत अभ्यास की जड़मत हो जान। एक जड़ बुद्धि भी जो सुज्ञान सम्य ज्ञान का धारी हो जाता है। जैसे रस्सी पर निशान पड़ा, रस्सी आने से जाने से पत्थर पर निशान होता है, ऐसे जड़ से जड़ बुद्धि भी जो है ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय सुनिए और उसे ध्यान का अभ्यास कीजिए। ध्यान से क्या होगा, स्वाध्याय चरिता। आपने स्वाध्याय किया, ध्यान किया, तो आपका स्वाध्याय सफल हो गया। और अन्यथा यहाँ से पढ़ा और यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से पढ़ के गए। और जैसे बच्चे होते ना, स्कूल से बच्चे पढ़ के आए और क्या किया, सुबह
स्कूल से बच्चे पढ़ के आए और जैसे घर आए बस्ता फेंका और खेलने कूदने में लग जाते हैं और जो है वो रिवीजन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। और जब जैसे सुबह अगले दिन पहुंचे स्कूल और टीचर ने पूछा कि बताओ क्या पढ़ाया था कल, तो वो कुछ भी याद नहीं। तो इसलिए बोले स्वाध्याय करो, कुछ भी पढ़ो तो उसका हमें ध्यान करिए। ध्यान करोगे तो स्वाध्याय हमारा चरितार्थ होगा, संपन्न होगा, यथार्थ होगा। ध्यान और स्वाध्याय इन दोनों की संपत्ति प्राप्ति से परमात्मा प्रकाशित होता है। स्वाध्याय जो है परमात्मा प्रकट होता है किससे? बोले दोनों की संपत्ति कौन सी? ध्यान और स्वाध्याय। स्वाध्याय और ध्यान रूपी जो संपत्ति है, दुनिया की जितनी अन्य जो बाहरी भौतिक संपत्ति है, कोई चाहे नहीं वो पूरी संपत्ति मैं दे रहा हूं, मैं परमात्मा बन जाऊं। तो संपत्ति देने लेने से कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। परमात्मा बनना है तो जो ध्यान और स्वाध्याय रूपी संपत्ति को प्राप्त करोगे तो उसके माध्यम से ही हमारी अंदर से परमात्मा कोई बाहर से नहीं आता है, अपितु हमारे अंदर की जो आत्मा रूपी परमात्मा है वही परमात्मा, वही उत्कृष्ट आत्मा हो जाती है। किससे? ज्ञान से और ध्यान से। और यही कारण जो हमारे मुनिराज आदि जो है अनवरत क्या करते हैं? स्वाध्याय में लीन होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं। और इनका लक्षण है ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। क्या कहा? साधु का लक्षण यही कहा है कि ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, जो हर समय ज्ञान में लीन है, बैठे हुए तो भी ज्ञान में लीन है, स्वाध्याय कर रहे तो भी ज्ञान में लीन है, विहार कर रहे तो भी ज्ञान में लीन है, और यहाँ तक कि आहार कर रहे तो भी ज्ञान में लीन है। और बहुत से तो ये भी कहते हैं कि मुनिराज जो है पता नहीं सोच जाते हैं, पता नहीं वहाँ क्या करते हैं, और उसके बाद रोजना करते तो बढ़िया बढ़िया। तो वहाँ सोच में भी जो है क्या, वहाँ पर भी उनका जो है अपना स्वरूप अब उसमें ध्यान चिंतन आदि नहीं, क्योंकि एक जो है समय भी, एक पल भी जो है वह व्यर्थ में नहीं लगाते हैं। जब विश्राम करते हैं तो उस समय भी ध्यान करते हुए विश्राम कर रहे हैं। हर समय का ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं और यही उनकी तपस्या। कई बार आप लोग सोचते होंगे अष्टमी आई, चतुर्दशी आई और हो सकता मुनिराज आहार उठ रहे, क्या मुनिराज उठ रहा हूं, अथवा यहाँ तक कि 10 लक्षण का पर्व में भी जो है हो सकता अष्टमी के दिन आप मुनिराज उठ जाए, 14 उठ जाए आज के लिए। अरे कैसे मुनिराज? पुलिस बच्चे श्रावक सारिका सभी उपवास कर रहे हो और मुनिराज उपवास ही नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, तुम तो एक दिन 1 घंटे की तपस्या करते हो, 1 दिन का भोजन छोड़ते हो, लेकिन मुनिराज तो उन्होंने जो है तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन फिर भी तुम तपस्वी नहीं कहलाओगे। लेकिन मुनिराज तपस्वी कहलाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीक्षा को धारण किया था, तभी से वह क्या हुए थे? तपस्वी। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? तप कल्याण। क्या बोलते हैं? तप कल्याण। क्योंकि तप को धारण कर रहे, उसी प्रकार मुनिराज वैसे उपवास करे या न करे, लेकिन यदि मुनि बन गए, सब कुछ त्याग दिया तो वो तपस्वी है। हर समय साधना, बोले एक आसन पर बैठे हैं वो भी तपस्या है, एक आसन में सो रहे वो भी तपस्या है, एक आसन पर भोजन कर रहे हैं वो भी तपस्या है।
हर उनकी क्रिया एक तपस्या है। तो इसलिए वो ज्ञान ज्ञान में लीन है तो भी तपस्या है, ध्यान में लीन है तो भी तपस्या है। ऐसी वह तपस्वी होते हैं और ऐसे तपस्वी ही प्रशंसनीय होते हैं। वही साधु जो है प्रशंसनीय है, तो ज्ञान और अध्ययन में लीन है, तो वही साधु कहला सकते हैं, वही साधु हो सकते हैं, वही साधु की शोभायमान होते हैं। तो साधु जन अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करते हैं, हर समय अपने ध्यान और ध्यान करते हैं। तो श्रावक को भी चाहिए कि श्रावक की अपनी दानम पूजम कम के अपने धर्म का पालन करके वह भी सच्चा साधु बने। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की जय।